अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हेयर। स्वागत है आपका मैथ्स के इस नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले सेशन में सीखा था स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और इस सेशन में हम लोग सीखने जा रहे हैं स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया और बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आए कि वीडियो उन्हें पसंद आ रही है, एक्सप्लेनेशन उन्हें अच्छा लग रहा है। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी आगे बढ़ते हैं और पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी बिल्कुल जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आ गया है, सेम वैसे ही लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी आपका स्ट्रांग हो सके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। तो जैसा कि आपको पता है कि मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट में हम लोग के पास 3 मेथड हैं। फर्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड है लॉन्ग डिवीजन मेथड, एंड थर्ड है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड। पिछले लेसन में आप लोगों ने देखा होगा कि सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड मैंने सेकंड नंबर पर रखा था, बट ये उतना यूज टू नहीं है और उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसलिए सबसे पहले हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड को कवर करेंगे, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड को भी कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे पहला जो स्टेप 1 है हमारा, वो है हाउ टू मेक पेयर्स ऑफ वोल नंबर्स। वोल नंबर्स का पेयर कैसे बनाना है। तो जैसा कोई भी नंबर आपके सामने एक लिखा हुआ है 789872, सो देखो जो नंबर का जो ये इंड है इसे हम लोग बोलते हैं राइट इंड। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? राइट इंड बोलते हैं। और जो नंबर्स का ये इंड है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? लेफ्ट इंड बोलेंगे। तो हमेशा हमें काउंटिंग जो स्टार्ट करनी है, डायरेक्शन ऑफ पेयरिंग देखिए हमने यहाँ पे शो कर रखा है। डायरेक्शन ऑफ पेयरिंग हमारी क्या होगी? हमेशा इधर से होगी। हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे। डायरेक्शन ऑफ पेयरिंग में क्या करेंगे हम लोग? राइट टू लेफ्ट जाएंगे। तो पेयर कैसे बनाने हैं? हमें दो नंबर्स का एक पेयर बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे सामने एक नंबर लिखा हुआ है 789872 और यहाँ पे हमें पेयरिंग करनी है। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि हमें पेयरिंग राइट इंड टू लेफ्ट इंड करना है। राइट इंड टू लेफ्ट इंड करना है। डायरेक्शन ऑफ पेयरिंग हमारी ये रहेगी। सो चलिए पेयरिंग करते हैं। तो सबसे पहले क्या आया? सबसे पहली पेयरिंग क्या होगी? 72। नेक्स्ट क्या होगा? 89। और फिर नेक्स्ट क्या होगा? ये देखिए 78। तो पीछे से हम लोगों ने दो नंबर की पेयरिंग करना स्टार्ट कर दी। ओके, नेक्स्ट जब हम लोगों ने पेयरिंग करना स्टार्ट किया तो हम लोगों ने देखा कि हमें पीछे से दो नंबर पिक करने हैं और उनकी एक पेयरिंग बना देनी, जैसे 72, 98, 78। ओके, अच्छा, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड की हमें नीड क्यों पड़ी? क्योंकि जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि जब लॉन्ग नंबर्स आ रहे थे, लार्जेस्ट नंबर्स आ रहे थे, तो हमें उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने में टाइम लग रहा था। तब ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड उतना कन्वीनियंट नहीं रह गया। इसलिए फिर अब जरूरत पड़ी कि कोई एक ऐसा मेथड हो जिससे हम लोग जल्दी भी आंसर दे सकें प्लस एक्यूरेट भी आंसर दे सकें। देन हम लोग किस मेथड का यूज करने लगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड का। तो जब नंबर बहुत ही ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर्स आने लगे तो हम लोगों की किसकी नीड पड़ गई? हम लोगों को नए मेथड की। और जो नया मेथड है वो क्या है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, तो अब हम लोग फर्दर पेयरिंग करना हम लोगों ने सीखा। कुछ नंबर्स की और पेयरिंग करके देखते हैं कैसे पेयरिंग करते हैं। जैसे हमने आपके सामने कुछ और नंबर्स लिख रखे हैं यहाँ पे 703921, 70,300, 3921। ओके, तो इसकी पेयरिंग करनी है हमें। तो सेम वही कॉन्सेप्ट, हमें राइट टू, हमारी डायरेक्शन ऑफ पेयरिंग क्या होगी? इस डायरेक्शन में पेयरिंग हम लोग करेंगे। पीछे से दो नंबर का पेयर बनाते हुए चलेंगे। सबसे पहला पेयर 21, नेक्स्ट 39, देन नेक्स्ट 70। तो हम लोग के ये पेयरिंग हम लोग ऐसे करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। इस नंबर की भी पेयरिंग करके देखते हैं कैसे होगी इसकी पेयरिंग।
29, 64, 75। अब ये जो नंबर रह गया 8, हमें एक पेयर में 2 नंबर्स रखने थे, बट ये नंबर तो अकेला ही रह गया। अब क्या किया जाए? तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर लेंगे, 0 आगे बढ़ा लेंगे। अगर हम लोग इस नंबर के आगे 0 बढ़ा देते हैं तो इस नंबर में कोई भी चेंज नहीं होगा, इसलिए अब देखिए ये भी एक पेयर कंप्लीट हो गया। तो आपको वैसे भी पता है कि अगर 1 लिखें या 01 लिखें, बात क्या है, सेम है, 1 की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और सिमिलरली यहाँ पे हमने 0 यहाँ पे एक नंबर कम पड़ रहा था पेयरिंग में, तो हमने क्या कर लिया, एक 0 ऐड कर लिया। अभी हम लोग वोल नंबर्स में पेयरिंग करना सीख रहे हैं, इसलिए वोल नंबर्स में यही रूल लगेंगे। अभी इसके बाद हम लोग डेसिमल्स नंबर में भी सीखेंगे, तो डेसिमल नंबर में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। चलिए एक और देखते हैं, यहाँ पे एक और दिया है, पेयरिंग करना है हमें। पीछे से स्टार्ट करेंगे, राइट इंड से लेफ्ट इंड की ओर जाएंगे। ओके, 94, देन 78, देन 5। फिर देखिए एक नंबर कम पड़ गया भाई, तो फिर हम लोग क्या ऐड करेंगे, 0। गुड। तो अब हम लोग क्या ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे। तो अब 0 ऐड कर देते हैं यहाँ पे। चलिए, और ये पेयर भी अब क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें नंबर्स की सबसे पहले पेयरिंग करना सीखना है। अगर नंबर्स की पेयरिंग करना हमें आ जाएगा, देन हम लोग उसके बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है, बट अगर आपको पेयरिंग करना ही नहीं आता, देन आपके लिए ये बहुत बड़ा टास्क होगा, और देन आपसे मिस्टेक बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं। क्योंकि अगर आपने नंबर की पेयरिंग ही गलत कर दी, देन आपका आंसर डेफिनेटली क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग की नेक्स्ट स्लाइड में क्या गिवन है। हाउ टू मेक पेयर्स ऑफ डेसिमल नंबर्स इन लॉन्ग डिवीजन मेथड। एलडीएम का मतलब यहाँ पे क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे स्पेशल इस डेसिमल नंबर्स में पेयरिंग की डिस्कस करना पड़ा हमें। उसका रीज़न ये है कि कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाती हैं जब हमारे सामने कोई डेसिमल नंबर गिवन है और उसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कैसे पेयरिंग होती है, आइए सीखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने एक नंबर लिखा हुआ है 32.67549। इसमें कुछ हमने रिप्रेजेंट भी करने की कोशिश की है। देखिए जो डेसिमल है, डेसिमल से 2 रास्ते निकल रहे हैं, एक ये राइट इंड की ओर जा रहा है और एक किधर की ओर जा रहा है, आपका लेफ्ट इंड की ओर जा रहा है। जब भी हम लोग के पास डेसिमल होगा तो हम लोग हमेशा डेसिमल से पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। एक बार हम लोग राइट इंड के सभी नंबर्स की पेयरिंग कर देंगे और एक बार हम लोग लेफ्ट इंड के सभी नंबर्स की पेयरिंग कर देंगे। जैसे इसमें कैसे करेंगे हम लोग पेयरिंग, देखिए 67, सबसे पहले हम राइट इंड में जा रहे हैं और क्या करेंगे 67, देन 54, देन 9। ओके 9 हो गया यहाँ पे। तो अब 9 आ गया तो इसका मतलब पेयरिंग नहीं हो पाई। तो अभी हमने क्या बताया, जब भी पेयरिंग नहीं बन पाएगी तो क्या ऐड कर देंगे हम लोग, 0 वहाँ पर ऐड कर। चलिए अब हम लोग राइट इंड में जाकर पेयरिंग हम लोगों ने कर दी, तो हम लोग किधर जाएंगे, अब लेफ्ट इंड में, और लेफ्ट इंड में हम लोग पेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पेयर ही एक ही पेयर है, वो है 32। तो डेसिमल नंबर्स में हमें क्या करना है, डेसिमल नंबर्स में पेयरिंग हमारी हमेशा डेसिमल से स्टार्ट होगी। जो पॉइंट गिवन है इससे राइट इंड में जाके एक बार हम लोग पेयरिंग करेंगे और एक बार लेफ्ट इंड में जाके पेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो कुछ चेंजेस आपको समझ में आई होंगी। जैसा कि इसमें क्या है, इसमें हम लोग राइट टू लेफ्ट इंड ही जाएंगे सीधे। वोल नंबर्स में पीछे से पेयर बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, और इसमें क्या होगा, हम लोग डेसिमल से, डेसिमल के एक बार राइट इंड में जाएंगे और एक बार डेसिमल के लेफ्ट इंड में जाएंगे। जैसा कि हमने देखिए एरो से आपको रिप्रेजेंट कर रखा है डायरेक्शन ऑफ पेयरिंग। एक बार हम लोग को राइट इंड में जाना है और एक बार लेफ्ट इंड में जाना है, और जहाँ पे भी नंबर की अगर हमें नीड पड़ेगी तो वहाँ पर हम लोग 0 ऐड करेंगे, वहाँ पर 0 ऐड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हमने और दे रखे हैं आपके लिए पेयरिंग के लिए, सो देखते हैं। अच्छा, एक डिस्कस करते हैं कुछ और बातें। अगर हम लिखें 4.5, अगर हम क्या लिखें 4.5, अगर 4.5 हम लिख रहे हैं
और 4.50 लिख रहे हैं। तो ये दोनों जो फ्रैक्शंस हैं, ये दोनों फ्रैक्शंस, सॉरी, ये दोनों डेसिमल्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी, सेम रहेगी, इक्विवेलेंट रहेगी, इक्वल रहेगी। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद हम लोग चाहे जितने जीरो बढ़ा दें, डेसिमल की वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने जब डेसिमल चैप्टर पढ़ा था तो हम लोगों ने सीखा था कि डेसिमल के बाद अगर हम जितने भी अगर हमारी नीड है तो हम जीरो बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने इक्विवेलेंट डेसिमल, जब हम लोग को डेसिमल्स को इक्विवेलेंट करना रहता था तो हम लोग जीरो बढ़ा देते थे। ठीक है, तो डेसिमल्स के बाद हम लोग जीरो बढ़ा सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम लोग जीरो बढ़ाएंगे भी। जैसे नेक्स्ट, फिर से हमने कुछ नंबर्स आपको पेयरिंग के लिए दे रखे हैं, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे सीखना पेयरिंग। अगर पेयरिंग आप सीख जाएंगे तो देन लॉन्ग डिवीजन मेथड ज़्यादा कुछ नया नहीं है, आप लोग जैसे डिवीजन करते हैं वैसे ही करना है। तो एक बार फिर से ये जो गिवन डेसिमल नंबर्स हैं इनकी हम लोग पेयरिंग करेंगे। ओके, तो पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल में एक बार राइट एंड में जाएंगे, एक बार डेसिमल के लेफ्ट एंड में जाएंगे। ओके, तो डेसिमल के राइट एंड में जाएंगे तो पहला पेयर हमारा 56 बना, देन 78 बना। अब इधर आएंगे डेसिमल के लेफ्ट एंड में, तो जैसे ही हमने देखा अरे यहाँ पे तो एक ही नंबर है, तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बढ़ा लेंगे, जीरो। तो जैसे ही जीरो बढ़ गया, यहाँ पे भी दो नंबर्स आ गए इस पेयर में और ये एक पेयर बन गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 389, 567.389। ओके, इसको कैसे करेंगे, इसमें भी सेम वही करना है, डेसिमल के पहले राइट एंड में देन लेफ्ट एंड में। तो यहाँ पर राइट एंड में जाएंगे तो क्या बनेगा आपका 38। अब यहाँ पे देखो दो नंबर होने चाहिए पेयर के लिए, तो कम हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या ऐड कर देंगे, एक जीरो ऐड कर देंगे और अब ये भी पेयर कंप्लीट हो जाएगा। अब डेसिमल के लेफ्ट एंड में जाएंगे, एक पेयर ये बन गया हमारा और दूसरा पेयर क्या बन जाएगा, यहाँ पे फिर देखो एक नंबर कम है तो हम लोग जीरो ऐड करके इस पेयर को भी कंप्लीट कर देंगे। तो पेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पेयरिंग कैसे करते हैं हम वही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग बहुत ही मन लगा के सीखिए जिससे आप लोग को पेयरिंग में दिक्कत ना आए कम से कम। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल के एक बार राइट एंड में एक बार लेफ्ट एंड में। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 81 पहला पेयर बना, देन 67 बना और यहाँ पे क्या बना, फिर देखो एक नंबर कम पड़ गया हमारे पास पेयरिंग के लिए, तो यहाँ पे हम लोग जीरो ऐड कर देंगे। हमें जीरो तभी ऐड करने हैं जब हमारा पेयर कंप्लीट ना बन पा रहा हो। अगर पेयर कंप्लीट बन गया है तो फिर जीरो ऐड करने की नीड नहीं है। ओके, चलिए अब डेसिमल के हम लोग लेफ्ट एंड में जाते हैं और डेसिमल के जैसे ही लेफ्ट एंड में हम लोग गए और यहाँ पे हमने देखा एक कंप्लीट पेयर लिखा हुआ था 78, उसको भी हम लोगों ने पेयरिंग कर दी उसकी। तो जैसा कि अभी हमने आपको दो बातें सिखाई हैं, पेयरिंग ऑफ होल नंबर्स एंड पेयरिंग ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, तो आई होप कि पेयरिंग आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे निकालते हैं वो उसके लिए। सबसे पहले क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2304 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, तो इसका डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे आएंगे और आपको डिवीजन, मुझे पता है कि आपको आता है, फिर भी हम एक बार आपको रिकॉल करवाना चाहते हैं कि डिवीजन में एक्चुअल में होता क्या है और हम लोग हर एक स्टेप के बाद क्या करते हैं। जैसे किसी भी नंबर को डिवाइड करना था, से सपोज हमें 2 4 3 इसको डिवाइड करना है। अब 2 4 3 को डिवाइड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अब देखते हैं, मालूम है 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते थे, एक पेयर ही तो लेते थे। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या हुआ, डिवीजन हम पहले देखेंगे कितनी बार जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा। देन जो भी आता था फिर हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते थे, 4 6 24। देन हम लोगों ने क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी आप लोग एक बार टेबल पढ़ चुके होंगे देन आपको
नंबर लिखने के बाद सब्ट्रैक्ट करना है, जैसा कि आप लोग डिवीजन में करते चले आ रहे हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप अपना क्या नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखते हैं। ओके, चलिए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2304 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले आपको नंबर को आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, एक ये लाइन और एक ये, दो लाइंस आपको ये ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेंगी, उसके अंदर आपका नंबर 2304 लिखा जाएगा। जैसा अब हम लोग को क्या करना है, जैसा हम लोगों ने अभी अभी सीखा है कि हमें सबसे पहले पेयरिंग करनी रहती है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। चलिए पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो एक नंबर है क्या है 2304, तो हमने बोला ये एक वोल नंबर से वोल नंबर में हम लोग राइट टू लेफ्ट पेयरिंग करते हैं। तो सबसे पहले पेयरिंग हमारी किसकी होगी, 04 की होगी, देन किसकी होगी हमारी 23 की। तो ये हमने पेयरिंग आपकी कर दी। उसके बाद क्या करना है अब हम लोगों को, अब इसके आगे के स्टेप हम लोग सीखते हैं। इसके आगे क्या करना रहता है कि जो भी नंबर आगे फर्स्ट पेयर में गिवन है, आपको जैसे यहाँ पे फर्स्ट पेयर में क्या गिवन है आपका 23 आपको गिवन है, क्या गिवन है 23। तो जब 23 गिवन है तो अब हमें किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर लिखना है, किसी एक ऐसे नंबर के स्क्वायर के पास पहुंचना है जो 23 के सबसे ज़्यादा नज़दीक हो या 23 ही हो। इसीलिए देखो हमने यहाँ पे स्क्वायर की 10 तक की एक शीट भी दे रखी है आपको। देखिए जैसे 23, हमें किस नंबर का स्क्वायर करें कि हम 23 के सबसे पास पहुँचेंगे। तो जाहिर सी बात है हमें 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। ज़्यादा हमें जाना नहीं है, हमें कम ही रहना है या इक्वल रहना है, लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। 4 × 4 करेंगे तो 4 4 जा 16 आएगा और हम लोग कम भी रह जाएंगे और सबसे नियरेस्ट पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 4 4 जा 16, क्या होगा 4 4 जा 16, तो 4 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। टेबल हमने पढ़ी 4 4 जा 16, तो जो हमारा जब हम लोग डिवाइड करते तो क्या करते थे, जितनी बार टेबल पढ़ी उतनी उसको लिखा कि नहीं लिखा। ठीक है, तो 4 4 जा 16। अब यहाँ पे 16 लिखना है आपको, तो 16 लिख दीजिए। टेबल पढ़ने के बाद हम लोग क्या करते थे डिवीजन में, जब हम लोगों ने नंबर लिख दिया तो देन हम लोग क्या करते थे, सब्ट्रैक्शन करते थे। तो सब्ट्रैक्शन करते हैं, 23 में 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपका 7 आएगा। ओके, तो 7, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 7, आ गया आपका 7। अब नेक्स्ट वर्क क्या है हमारे पास, जो भी ये नंबर आया है इस नंबर को हम लोग जो भी यहाँ पे क्वेश्चन में एक नंबर जितनी बार भी आपने टेबल पढ़ी है उस नंबर को यहाँ पे एक बार फिर से लिखेंगे। तो इस नंबर को आपने फिर से एक बार लिख दिया और अब क्या करना है आपको, इन नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, तो 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया। 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया। तो इतनी देर में भी हमने क्या क्या सीखा, अभी हम जो इस स्क्वायर रूट को निकालते समय हम लोग सीख क्या रहे हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले वो देखा कि जो फर्स्ट पेयर है वो किस नंबर का स्क्वायर करने पे मिलेगा, सबसे नियरेस्ट हम किस नंबर का स्क्वायर करते हैं जो हम उस नंबर के सबसे नियरेस्ट पहुंच सके। जैसे हमने यहाँ पे देखा 23, तो 23 हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा और इस नंबर के सबसे नियरेस्ट हम नंबर लिख देंगे। तो 4 4 जा 16 पढ़ा तो 4 यहाँ लिखा, 4 जा 4 जितने टाइम्स पढ़ा वो वहाँ पे लिखा और अब हम लोगों ने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। 23 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा। देन हमारे पास एक एक्स्ट्रा वर्क क्या रहेगा बस डिवीजन में कि यहाँ पे 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 जो जितनी बार भी आप यहाँ पे टेबल पढ़ेंगे उस नंबर को यहाँ पे लिखकर ऐड भी करेंगे। ओके, चलिए अब इसके बाद फर्दर हम लोग इसके आगे मूव ऑन करते हैं और देखते हैं। इसके बाद क्या है हमारे पास, जो नेक्स्ट पेयर है हमारा 0 4 है। तो जो नेक्स्ट पेयर आपका 0 4 है उसको अब हम लोग नीचे लेकर आएंगे। एक साथ जब भी आएगा पेयर आएगा, कभी भी अकेले एक नंबर नहीं आएगा।
एक साथ जब भी आएगा एक पेयर ही आएगा, अकेला एक नंबर नहीं आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पेयर को अब हम लोग नोट करते हैं, और नेक्स्ट पेयर है आपका 0 4। इस 0 4 को हम लोग नीचे लेकर आते हैं। तो अब नेक्स्ट पेयर आपका है 0 4, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ये 0 हो गया और आपका ये क्या हो गया 4। चलिए अब क्या करना है, यहाँ पे जो ये नंबर लिखा हुआ है आपने देखा कि यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्पेस छोड़ रखा है, इसका मतलब है यहाँ पे एक नंबर लिखना है। अब 8 जो नंबर है, अब हमें इसके आगे क्या करना है, 8 जो लिखा है, 8 को एक सेकेंड मुझे बना लेने दीजिए जरा सा। एट को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, सेम नंबर से ही होने चाहिए। 8 के साथ किस नंबर को रखकर मल्टीप्लाई करें कि ये हम 704 के सबसे ज़्यादा पास पहुँच सकें। सबसे पहले हमने क्या किया, 8 लिखा, देन अब उसको क्या करना है, हमें किसी उसके साथ एक ऐसा नंबर साथ में रखना है, ठीक है, जिससे उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो हम 704 के सबसे पास पहुँचेंगे। कहना क्या चाहते हैं, देखो जैसे हमने मान लो सपोज 8 के नीचे अगर हमने यहाँ पे क्या लिखा है 2 लिखा है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों प्लेसेस पे सेम नंबर आएगा। अगर यहाँ पे भी हमने 2 लिख दिया तो यहाँ पे भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, आपको 2 ही लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा 2। तो ऐसे कुछ करना है, और इसके बाद ये मल्टीप्लाई करेंगे हम इन नंबर्स का और देखेंगे क्या हम इस नंबर के पास पहुँच पा रहे हैं। तो ये मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, 164 आएगा। तो 164 आया और हमें लाना 704 है, इसका मतलब हमने बहुत ही छोटा नंबर लिख दिया। इसका मतलब 2 तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा, फिर हमें कोशिश ये करनी कि जितना ज़्यादा नियरेस्ट नंबर हम इसके पास ला सकें, 704 के जितना ज़्यादा नियरेस्ट हम पहुँच सकें। और हमें ये बात भी ध्यान रखनी कि यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे सेम वही नंबर यहाँ पे भी होगा। ओके, तो चलिए हम लोग करते हैं, देखते हैं अगला कौन सा नंबर हो सकता है। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे लास्ट में 4 लाना है। अच्छा, लास्ट में 4 कब कब आता है, एक तो 2 का स्क्वायर करने पे लास्ट में 4 आता है, और एक 2 किसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 4 आता है, 8 का स्क्वायर करने पे लास्ट में 4 आता है। एक बार हमने 2 से तो चेक कर लिया, तो 2 से तो बहुत पीछे रह गए। क्या हम एक बार 8 रख के चेक करें, करना चाहिए। क्यों, क्योंकि लास्ट में हमें 4 लाना है। चेक करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 हमने यहाँ पे भी लिखा और 8 यहाँ पे भी लिखा। अभी अभी हमने बताया कि जिस नंबर को आप यहाँ पे लिखेंगे सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 8 लिखा हो आप नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर रहे, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। क्या करना है हमें, जिस नंबर को ऊपर लिखा है सेम उसी नंबर को नीचे लिख रखना है। तो 8 8 जा कितना हो जाएगा 64, कैरी कितना आया 6 आ गया। 8 8 जा 64 और 64 में 6 ऐड करेंगे तो 70। इसका मतलब जो भी हमने नंबर यहाँ पे चूज किया बिल्कुल करेक्ट नंबर निकला है, 704 के इक्वल। तो अब हमने कितनी बार टेबल पढ़ी है, 8 टाइम्स टेबल पढ़ी है। कितनी बार पढ़ी है टेबल, 8 टाइम्स टेबल पढ़ी है। कितना आया है हमारा 8 8 जा कितना आया, 8 8 जा 20, 18 88 8 जा कितना आएगा 704। अब क्या करना है हमें, जो 8 यहाँ पे लिखा है सेम नंबर को यहाँ लिखना है और सेम नंबर को यहाँ ऐड करना है। यही कुछ चीज़ें हैं। कितना आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पे कितनी बार टेबल पढ़ी हमने, टेबल पढ़ने के बाद हमारा कितना आया 704 आया। ओके, 704 लिखा। तो जब आप देख रहे हैं आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 0 आएगा। 0 को मतलब क्रॉस भी लगा सकते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए, अच्छा यहाँ पे जब हमने देखा कि डिवीज़न कंप्लीट हो चुका है तो हमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे इस नंबर को ऐड ही करें। क्यों, क्योंकि इसके आगे हमें अब इस मेथड को कंटिन्यू करना नहीं है। जब इस मेथड को कंटिन्यू करना नहीं है तो इस नंबर को ऐड करने का कोई मतलब रह नहीं गया। ठीक है, तो इस नंबर को हम लोग यहाँ से हटा दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि अब इसके आगे हमारा ये मेथड कंटिन्यू होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है, हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग अपने आंसर को निकाल चुके हैं। अच्छा, हमारा आंसर कहाँ लिखा हुआ है, हमारा आंसर यहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए ये जो ऊपर नंबर लिख के आया है ये 48 जो लिखा है यही आपका क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2304। ठीक है,
तो स्क्वायर रूट ऑफ 2304 कितना आएगा आपका 48 आएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने आपको समझाने के लिए किसका वो भी लगा रखा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, 4 4 जा 16 किया। 4 4 जा 16 करने के बाद क्या किया हम लोगों ने, सब्ट्रैक्शन किया, क्योंकि डिवीज़न में जब भी हम लोग टेबल पढ़ लेते हैं फिर क्या करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो हम लोग ने सब्ट्रैक्शन किया सबसे पहले। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 7 आया। देन नेक्स्ट पेयर नोट करेंगे हम लोग, 0 4 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या बताया कि जितनी बार भी टेबल पढ़ोगे उस नंबर को यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर ऐड किया जाएगा, 4 ऐड कर दिया जाएगा। और जैसे ही आप 4 ऐड कर देंगे तो ये 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 4 4 8 हो गया। ठीक है, आपने नेक्स्ट पेयर को नीचे ले आना है। ठीक है, आपने नेक्स्ट पेयर नीचे ले आए। उसके बाद क्या करना है, अब हमें 8 के साथ ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है, सेम नंबर ही होना चाहिए जिससे हम इस नंबर के सबसे नियरेस्ट पहुंच सकें, जैसा कि हम लोगों ने पीछे किया था। तो हम लोग, और नंबर भी कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग 8 को 8 यहाँ अगर इस जगह 8 वैल्यू रख देते हैं तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है, हमें बिल्कुल यही 704 नंबर मिल जा रहा है। देन हम लोगों ने टेबल पढ़ी, 8 टाइम्स गया, टेबल पढ़ने के बाद 704 आया। 704 लिखकर यहाँ पे हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया। फिर जो हमारा यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, जो ये लिखा है 48, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 108241 बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो सेम वही वर्क करना है हमें। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले पेयरिंग करनी है। कैसे करनी है, राइट टू लेफ्ट करनी है। सबसे पहले पेयरिंग करनी है, और कैसे करनी है, राइट टू लेफ्ट। ओके, तो पेयरिंग स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। पेयरिंग अगर स्टार्ट करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 41 आएगा। देन कितना आएगा, 28 आएगा। देन कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, हमने पेयरिंग हमेशा हमें पीछे से स्टार्ट करनी है। अब हम लोग क्या चेक करेंगे कि 10 किस नंबर का स्क्वायर करें तो हम 10 के सबसे नजदीक पहुंच सकते हैं। तो 10 किसके किसके बीच में है, 10 जो है 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में। या यहाँ पे देखो 10 किसके किसके बीच में, 9 और 16 के बिटवीन में है। तो अगर इसके इन दोनों के बीच में है, इसका मतलब वो जो नंबर है 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में है। ठीक है, बट हमें हमेशा क्या लेनी है, लोवेस्ट वाली लेनी है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, जितनी बार यहाँ पे 3 3 जा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 3 जा कितना होता है, 9। तो 9 यहाँ पे लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। टेबल पढ़ने के बाद हम लोग क्या करते थे, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। उसके बाद इस नंबर को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा, जितनी बार भी आपने टेबल पढ़ी, उस नंबर को ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऐड कर दिया आपने 3, और 3 में जब 3 ऐड कर दो कितना आएगा आपका, 6 आएगा। इस नंबर को जब भी ऐड करने के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे, 6 आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पेयर बिल्कुल नोट कर देना है। अब नेक्स्ट पेयर क्या है आपका, 82 है। तो नेक्स्ट पेयर 82 आपको नोट कर देना है। चलिए नोट करते हैं। तो 82, अब सेम फिर वही वर्क, हमें 6 को ऐसे लिखना है। ओके वेट, हमें 6 को ऐसे लिखना है। ठीक है, देन उसको किसी ऐसे नंबर से, इन दो प्लेसेस पे कोई एक ऐसा नंबर लिखना है जिससे हम सबसे ज़्यादा नियरेस्ट इस नंबर के पहुंच सके। अच्छा, अब क्या किया जाए, यहाँ पे कौन सा नंबर रखा जाए। तो देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग आइडिया कैसे लगाते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में 2 लिखा है, अरे तो 2 तो नहीं आता भाई, क्योंकि हमने पढ़ ही रखा है कि 2 3 7 8 ये सब तो किसी नंबर के स्क्वायर के बाद आते ही नहीं है। चलिए अच्छा ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम देख रहे हैं इसका 6 3 जा 18 टाइप का कुछ ये पढ़ रहे हैं। क्या 3 बार एक बार चेक करें क्या, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। शायद 3 टाइम्स, वैसे तो होगा नहीं बट हम आपको बता दे रहे हैं। चलिए ठीक है, 3 टाइम्स पढ़ा हमने।
3 3 जा 9 आ गया। ओके 6 3 जा कितना आ गया 18 आ गया। 18 आ गया तो ये तो हमारा ज़्यादा हो गया नंबर। इसका मतलब जो भी हमने यहाँ पे 63 इंटू 3 नहीं होगा, क्या होगा 62 इंटू 2 होगा। चलिए इसको करेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 62 मल्टीप्लाई 2। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। ओके तो यहाँ पे क्या किया हमने 62 मल्टीप्लाई 2 कर दिया। ओके चलिए कितना आ जाएगा 124 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 124 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे 124 कितनी टाइम्स हमने टेबल पढ़ी है 2 टाइम्स पढ़ी है। 2 टाइम्स पढ़ी है तो क्या करेंगे 2 टाइम्स यहाँ पे लिखा, कितना आया है 124 आया है। तो 124 कहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 12 में से 4 जाएगा 8 आएगा। फिर कितना बचा यहाँ पे 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा, 58 आया। ओके अब क्या करना है, ये जो 2 आया इस 2 को यहाँ लिखना है पहले, फिर इसी 2 को ऐड कर देना है। ठीक है इसी 2 को हमको ऐड कर देना। कितना आ जाएगा 62 में 2 ऐड करेंगे तो गुड 64। चलिए 64 आ चुका है। थोड़ा सा हम हाइड कर लेते हैं खुद को क्योंकि नंबर छिप रहा है। ठीक है चलिए अब 64 आ चुका है। अब नेक्स्ट पेयर, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट पेयर नोट करेंगे। तो नेक्स्ट पेयर हमारा क्या है 41 है। तो नेक्स्ट पेयर हमने क्या नोट कर लिया अपना 41। अब 41 नोट करेंगे यहाँ पे। ओके तो नेक्स्ट पेयर आपका 41 नोट हो चुका है। अब हमें क्या करना है 64 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी, 64 के साथ एक कोई ऐसा नंबर रखना है जिससे क्या नाम है मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग इस नंबर के सबसे नियरेस्ट पहुंच सकें। किस नंबर के 5841 के सबसे नियरेस्ट पहुंच सकें। चलिए तो हमारे पास नंबर क्या है 64 है। ओके वेट 64, यहाँ पे कोई एक नंबर लिखना पड़ेगा, सेम उसी नंबर से हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और क्या आएगा हमें इस नंबर के सबसे नियरेस्ट पहुंचने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, अच्छा सबसे पहले हमको दिमाग लगाना है। अब लास्ट में 1 आ रहा है, किस नंबर के लास्ट में 1 आता है, किस नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट में 1 आता है। तो जैसे ही हमने देखा तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर करने पे लास्ट में 1 आता है और 9 का स्क्वायर करने पे भी लास्ट में क्या मिलता है हमें 1 मिलता है। बट आपको भी पता है यहाँ पे 1 इंटू 1 करेंगे तो 641 इंटू 1 करेंगे तो 641 ही आएगा, हमारा तो काम ही नहीं चल पाएगा। इसका मतलब अब की बार हमें यहाँ पे कौन सा नंबर लिखना है, हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो 1 लिखते या फिर 9 लिखते, क्योंकि हमें लास्ट में 1 चाहिए। तो जब हमें 1 लिखना है या 9 लिखना है, 1 ऑलरेडी हमने रिजेक्ट कर दिया है, तो हमारे सामने अगला नंबर कौन सा रह गया फिर 9। तो 9 यहाँ पे भी लिखेंगे और 9 यहाँ पे भी लिखेंगे और 9 9 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए करते हैं, उर्ली भी कर सकते हैं हम लोग। 9 6 जा 54, 5400 आ गया। 9 4 जा 36, 5400 में 36 है 360 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 5760। फिर कितना आ जाएगा 9 9 जा 81, 5760 में 81 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 5841। यही सेम नंबर आपको फिर से मिल चुका है, यही सेम नंबर आपको मिल गया फिर से, जो भी हमको चाहिए था वो हमें यहाँ पे देखो फिर से मिल गया है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे 9 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे, 9 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे और देन कितना लिखेंगे। टेबल पढ़ने के बाद क्या करते थे हम लोग, सब पहले सब ये नंबर लिखेंगे और फिर क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 1 5841, ठीक है। चलिए अब सेम नंबर आ गया तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा यहाँ पे 0। ओके फिर क्या करना है, इस नंबर को हमें यहीं पे नोट कर देना। ये जो क्वेश्चन आया है हमारा, जितनी बार भी टेबल हम लोगों ने पढ़ी है उसको यहाँ पे नोट कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। अब हमें आगे ऐड करने की ज़रूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि हमारा डिवीजन यहीं से फिनिश हो गया, हमारा आंसर आ चुका है। तो द स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, कितना लिखा है यहाँ पे 1,08,241 इक्वल टू
329। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने इसका अच्छे से आपको बिल्कुल सोल्यूशन दे रखा है, ठीक है। जिसको राइटिंग में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो समझ सकता है, देख सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है।